सिंध हुकूमत का अवाम दोस्त इक़दाम, शहरियों में सोलर पैनल्स की तकसीम। वज़ीर आला हाउस में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और निसार खोड़ो ने सोलर पैनल्स तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्रोग्राम शुरू किया। कराची के बाद सूबे के हर जिला तक सहूलत पहुँचाएंगे। खींझर झील पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर पार्क बनाएंगे। कराची के अवाम को और ये ऑनलाइन के थ्रू मेरे अपने लारकानों के अवाम से हम ये शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। 5 लाख घर के लिए हमने एक चीज़, और इधर सारे मेंबरान बैठे हैं, असेंबली के भी काफ़ी मेंबरान बैठे हैं। अभी भी चेयरमैन साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई 2 चीज़ों पे फोकस करो सिर्फ, एक पानी और एक बिजली सोलर। बिजली नेखों से वज़ीर आला सिंध भी परेशान, कहा तवानाई बहरान है, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। वफाकी हुकूमत ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई है। दूसरे लोग मंसूबा बना रहे होते हैं, हम काम करते हैं। नासिर शाह बोले प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 5 लाख सोलर पैनल दिए जाएंगे। 50,000 मालिक का सोलर पैनल, पंखा, बल्ब और चार्जर समेत सेट दे रहे हैं। के मौसम की वजह से सिर्फ कराची और लाड़काना में इसको आज शुरू किया जा रहा है और फिर इसका दायरा कार पूरे सूबे में बढ़ाया जाएगा। हुकूमत का छोटे काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए अहसन इक़दाम। वज़ीर आला का काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि बिजली महंगी होने के बायस काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। छोटे काश्तकारों को ज़राई ट्यूबवेल्स महंगे पड़ रहे हैं। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में 3 रुपये 9 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा में जमात इस्लामी, के इलेक्ट्रिक सारफीन और के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। शहरियों का सरकारी डिस्कोर्स के लिए FCA में फ़र्क खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक की बिजली IPP से भी महंगी है। कंपनी ने महंगी तरीन बिजली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इजाफे की सूरत में सारिफिन पर 6 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना था कि मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अदम अदायगी पर रेलवे कॉलोनी के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता। बिजली के कनेक्शन मुनक़ता होने पर रेलवे मुलाज़मीन का शदीद एहतजाज। लोको शेड समेत दीगर मुकामात पर काम रोक दिया गया। मुलाज़मीन ने कहा कि तनख्वाह से बिजली बिल के पैसे काट कर भी बिल नहीं भरा जाता। इलेक्ट्रिक इंजीनियर इम्तियाज अहमद ने कहा बिजली के बिल भरने के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। 1 करोड़ 87 लाख रुपए की अदायगी, जो कि रेल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ CO साहब कहते हैं कि 88 अरब रुपए का हमें फ़ायदा हुआ है। हम ये पूछ रहे हैं कि वो 88 अरब रुपए किस खाते में गए? जो रेलवे बिजली के और वाटर बोर्ड की पेमेंट नहीं कर सकती, वो किस तरीके का फ़ायदा शो कर रही है? महंगाई के सताए अवाम को मामूली रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे कमी की तजवीज़। मंजूरी के बाद फी लीटर पेट्रोल 257 रुपये 99 पैसे का हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 31 पैसे सस्ता करने की भी तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 96 पैसे कमी करने की दरख्वास्त। मट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे सस्ता करने पर गौर। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। कराची में समंदरी तूफान का खतरा। डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील होने का इम्कान। साहिली इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट ने कहा कि इब्राहिम हैदरी मुबारक विलेज की आबादी में पानी आ सकता है। समंदरी तूफान का नाम बुलंद तरीन या रोशन तर असली तजवीज़। 31 अगस्त को मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई। समंदर में नहाने और माहीगीरी पर 31 अगस्त तक पाबंदी। माहीगीर खुले समंदर में शिकार से गुरेज करें, नोटिफिकेशन जारी।
कमिश्नर कराची की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हालिया बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कयूमाबाद के अतराफ बारिश का पानी जमा, लियाकताबाद 10 नंबर पर बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। कचरा कुंडी में जमा बारिश का पानी सड़क पर आने लगा। गंदगी के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चौरंगी कॉजवे पर पड़े गड्ढों में भी पानी जमा। सिंगा चौरंगी से बाग कोरंगी जाने वाली सड़कें भी पानी में डूब गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। भरपूर प्यार लगा के वो एक्सप्रेस बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये मट्टी और पानी नहीं निकाल सकते गड्ढे। कल भी मैं देखो, मेरी गाड़ी देखो, मैं माजूर आदमी हूँ, कल भी मैं यहाँ गिरा हूँ। सही है, ये इनको बस बोर्ड लेने आ जाते हैं। पानी भर जाता है, इस तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाता है, परेशान होते हैं लोग, काम पे जाने वाले लेट हो जाते हैं, इस तरीके के परेशान। बारिश के बाद कीचड़ और गंदगी से बीमारियां फैलने लगी। दर्जनों बच्चे डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतादिक केसी रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का वालिदैन से बच्चों का खास ख्याल रखने पर जोर। ताज़ा सब्जियों और उबले पानी के इस्तेमाल का मशवरा। बारिश से लेप्रोसी अस्पताल मंगूपीर की खस्ताहाल छतें टपकने लगी। तिबी अमला और मरीजों की जिंदगियों को खतरा लाहक। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में अद्वियात की भी किल्लत। बुनियादी सहूलियतों की अदम फराहमी पर मरीज ख्वार हो गए। T21 की निशानदही पर मुतल्लिका इदारे मुतहरिक। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का चौक पॉइंट्स का दौरा। जल्द अज जल्द नकासी आप के लिए इकदामात की हिदायत। शहर में बारिश के दौरान इंतजामिया की कारकर्दगी पर MQM की तनकीद। अरकान सिंध असम्बली का वज़ीर आला से शहर की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। हम खड़े हैं, हमारा पूरा स्टाफ खड़ा है, हमारे सारे चेयरमैन खड़े हैं। बेसिकली हमारा काम एक ही है, मकसद एक ही है कि हम लोगों को रिलीफ दें। कोरंगी के जितनी भी आवाम है वो जहाँ से गुजरती हैं, मेन शाहरा है हमारी 12,000 की, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। गुलशन मेमार UC 12 में सीवेज का निज़ाम दरहम वरहम। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। चेयरमैन मंगूपे टाउन हाजी नवाज बरोही अवामी शिकायत पर गुलशन मेमार पहुंच गए। कहा कि शहर का लैंड कंट्रोल 27 इदारों के पास है। तनकीद का निशाना सिर्फ बल्दियाती इदारों को बनाया जाता है। सीवेज निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए सूबाई मेगा प्रोजेक्ट पर काम होगा। सिंध हुकूमत का काम है कि ये जो रोड खड्डे बने हुए हैं, यहाँ आए दिन यहाँ हादसा होते रहते हैं और वारदातें भी होती है। गाड़ियाँ स्लो चलती है यहाँ पे, उसकी वजह से 2-4 लेडीज़ों से यहाँ वारदात भी हुई है। ये खड्डे तकरीबन 1 साल होने वाला है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम अंगवार का डिफेंस के खयाबान इकबाल पुल का दौरा। खराब स्ट्रीट लाइट और दीगर मसाइल का जायजा लिया। हाजिम अंगवार ने कहा कि खराब स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करेंगे। गमलों का रंग भी मिट गया, चीजें अपग्रेड करेंगे। किसी इदारे को इजाफी फंड्स चाहिए तो महकमे बल्दियात से ले। महकमे खजाना सिंध ने OZT शेयर बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। महकमे खजाना के एतराज़ पर वज़ीर आला ने जायजा कमेटी तश्कील दे दी। शेयर्स में इजाफा न होने से 36 म्यूनिसिपल कमेटीज, 22 जिला काउंसिल्स और 45 टाउन्स मुतासिर होंगे। थाना साइड भी लावारिस गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जंगालूद। पुलिस की नाकारा मोबाइल गाड़ियों समेत कीमती गाड़ियां भी तबाही के दहाने पर। मुतादिद गाड़ियों के पार्ट्स गायब। महकमे सर्विसेज के अफसरान के लिए अच्छी खबर। ग्रेड 16 के 17 अफसरान की तरक्कियां, नई तैनातियां भी कर दी गई। मोहम्मद सफदर महकमे समाजी बहबूद, अता हुसैन महकमे जामियात व बोर्ड में तैनात, परवेज़ अहमद महकमे कॉलेज तालीम, हारिस लतीफ़ महकमे खजाना में तैनात, मोहम्मद अंस की वज़ीर आला इंस्पेक्शन और अमल दरामद टीम में तैनाती, अमीन समूह और इशफाक अहमद गवर्नर सेक्रेटेरिएट, मोहम्मद सलीम महकमे खजाना में तैनात। कारसाज हादसा केस 62 मुलजिमा नताशा की मुश्किलात बढ़ गईं। पुलिस का FIR में नशे की दफा शामिल करने का फैसला। मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशा इस्तेमाल करने के शवाहिद मिले। गिरफ्तारी के खौफ से मुलजिमा के शौहर ने हिफाजती जमानत ले ली। अदालत ने दानिश इकबाल की 7 रोज की जमानत मंजूर की। मुतवफ़ी के भाई इम्तियाज आरिफ का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहते हैं कसास की रकम के लिए की जाने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं। उम्मीद है अदालत इंसाफ फराहम करेगी।
تمام تعلیمی بورڈز نے محکمہ تعلیم کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے باوجود نتائج بروقت نہ دیے. کمیٹی نے 15 ستمبر تک 12ویں جماعت کا رزلٹ دینے کا حکم دیا تھا. سندھ کے 7 تعلیمی بورڈز میں سے تاحال 2 تعلیمی بورڈ نے تاخیر سے نتائج کا اجرا کیا. شہید بے نظیر آباد بورڈ نے 26 اگست جبکہ سکھر تعلیمی بورڈ نے 7 اگست کو نتائج جاری کیا. میٹرک جنرل گروپ کے نتائج کا اعلان کل ہوگا. ثانوی تعلیمی بورڈ سائنس گروپ کے نتائج کا اعلان 15 ستمبر کو کرے گا. سیکریٹری تعلیم نے تمام بورڈز کے ریزلٹس کا شیڈیول جاری کر دیا. پابندی کے باوجود ڈیپوٹیشن پر محکمہ تعلیم کا نوٹس. کراچی سمیت صوبہ بھر کے اساتذہ کے آرڈرز منسوخ کرنے کا حکم. تعلقہ اور ضلعی ایجوکیشن افسران کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت. ڈی جی ایچ آر اسکول تعلیم کشور کمار ناروانی فوکل پرسن تعینات. آئی بی اے کے ذریعے نئی بھرتی اساتذہ کی تعیناتیوں کا جائزہ لیں گے. گورنر سندھ کامران سے سوری نے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات ہوئی ہے. بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ، وفود کے تبادلے سمیت اہم امور پر گفتگو. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی میں وفاق کا ویژن لائق تحسین ہے. صنعتی علاقوں کی ترقی میں وفاقی خدمات قابل ستائش ہیں. سلیم حیدر خان بولے گورنر انیشیٹو کے تحت جاری عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات قابل تقلید ہیں. جاپان کے کونسل جنرل ہیچوری مزارو کا کراچی چیمبر کا دورہ. کہا پاکستان کے پاس سیاحت کے مواقع ہیں مگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. صدر کراچی چیمبر کی جاپان کو قابل تجدید توانائی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت. افتخار شیخ نے کہا کہ شمسی، پن بجلی اور کوئلے پر مبنی شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. ندیم نقوی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات. ایس ای سی پی اور بورڈ آف ڈائریکٹر نے تعیناتی کی منظوری دے دی. ندیم نقوی نئے سی ای او کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے. ندیم نقوی 2011 سے 2017 تک بطور ایم ڈی فرائض سر انجام دے چکے. فاروق ایچ خان نے سی ای او کے عہدے سے 4 جولائی کو استعفیٰ دے دیا تھا. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام. 100 انڈیکس میں 356 پوائنٹس کا اضافہ 78,349 پر بند ہوا. امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 19 پیسے کمی. انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 64 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے کی سطح پر برقرار. یورو 310 روپے 67 پیسے. برطانوی پاؤنڈ 368 روپے 98 پیسے. اماراتی درہم 76 روپے 22 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 42 پیسے پر برقرار. نیا ٹیکس نئی مشکلات لے آیا. پاکستان موبائل انڈسٹری کو بڑا دھچکا. فروخت میں نمایاں کمی. موبائل فونز کی فروخت پر پی ٹی اے کی رپورٹ جاری. جولائی 2023 کے مقابلے جولائی 2024 میں فروخت میں 20% کمی دیکھی گئی. جون 2024 کے مقابلے جولائی 2024 میں فروخت 62% کم ہوئی. بجٹ میں موبائل فونز پر 18% سیلز ٹیکس عائد ہونے سے فروخت کم ہوئی. سونے کی قیمت میں کمی. فی تولہ سونا 2200 روپے کمی سے 2,62,500 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 1886 روپے کی کمی. فی تولہ چاندی 2950 روپے پر برقرار. کراچی میں 3 روزہ آئی ٹی نمائش اختتام پذیر. نمائش 750 ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے حصہ لیا. متحدہ عرب امارات، تھائی لینڈ، آذربائیجان، انڈونیشیا، افغانستان، ملائیشیا، مراکش کے وفود نے شرکت کی. آئی ٹی سیکٹر سے منسلک افراد نے بھی نمائش کو سراہا. سندھ حکومت کا نیشنل گیمز میں شریک کھلاڑیوں کا ڈوپ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر کا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ اجلاس. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر، سیکرٹری جنرل اور دیگر کی شرکت. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے 35ویں قومی کھیلوں کی منظوری دی.